जुगाड़ू बहू स्वाति की जुगाड़ का दीवार वाली खेती घर रसोई। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि स्वाति अपना जुगाड़ लगाकर घर के दीवार पर खेती करती है। कॉलोनी की 2-3 औरतें आती हैं, आंटी भाभी लोग, और बोलती है कि स्वाति थोड़ा सब्जी हमें भी दे दो। जब तुम्हारे ऊपर दुख मुसीबत पड़ा था तो हम लोग मिलकर तुम्हारा साथ नहीं दिए। तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोग मेरा हेल्प करो। घर में इतना महंगाई है कि सब्जी आ ही नहीं रहा है और मेरे घर में 2-4 दिन से सब्जी भी नहीं बन रहा है। तो स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है आंटी, ये लीजिए सब्जी और लेकर जाइए, बनाइए सब्जी। आखिर सभी औरतें स्वाति से माफ़ी क्यों मांग रही थी, ये सब जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। स्वाति और स्वाति के हस्बैंड, और ये है सानू। सानू की एक बहन है बेबी। तभी पड़ोसन आंटी आती है और बोलती है कि स्वाति, अब जो होना था सो हो गया। अब इस गांव में कुछ भी नहीं बचा है हम लोगों के लिए। अब हम लोग ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, हम लोगों के साथ तुम भी दूसरे गांव चलो। तो स्वाति बोलती है कि हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इस गांव में कुछ भी नहीं बचा जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तभी स्वाति के हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो स्वाति, जहाँ गांव के लोग अपना दूसरा जगह बसेरा बनाएंगे वहीं पे हम लोग भी चलते हैं और हम लोग भी दूसरे गांव में रहेंगे। तो आंटी बोलती है कि गांव के और भी कुछ लोग दूसरे गांव में चले गए हैं और बाकी के कुछ लोग दूसरे बगल वाले गांव में जा रहे हैं, तो हम लोग के साथ तुम भी चलो। तो स्वाति अपना बेटा सानू और बेटी बेबी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जो भी ज़रूरत का सामान बचा हुआ था उसको लेती है और बगल के गांव में चली जाती है। वहां जाती है तो रामू गांव का एक अच्छा खासा आदमी था, उसके घर में जाकर किराया का रूम मांगती है। रामू का घर बहुत छोटा था लेकिन किराया भी कम था। राहुल बोलता है कि स्वाति, 2 बच्चों के साथ इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे हम लोग, चलो दूसरे घर में रहेंगे। तो स्वाति सोचती है कि हम लोगों के पास पैसे भी नहीं है, अगर हम लोग बड़ा घर लेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि सुनिए जी, अगर हम लोग बड़ा घर किराया पे लेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो रामू बोलता है कि देखो, तुम लोग अपने घर के आगे खेती मत करना, बगल में शामू का घर है जिससे मेरी हमेशा लड़ाई होती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे भी लड़ाई हो। दोनों लोग घर में जाते हैं और घर की स्वाति पूरा घर साफ कर देती है और सारा जो भी ज़रूरत का सामान लेकर के अपने साथ ले आई थी वो सारा सामान सही जगह पे रख देती है। तो राहुल बोलता है कि स्वाति, तुम चूल्हा जलाने की तैयारी करो, मैं अभी मार्केट जाता हूँ और जाकर सब्जी लेकर के आता हूँ, तब फिर खाना बनेगा। स्वाति बोलती है ठीक है, मैं आसपास से लकड़ी ले आती हूँ और चूल्हा बना हुआ है तो फिर मैं लकड़ी जलाती हूँ, तब तक आप सब्जी लेकर के आइए। राहुल बोलता है ठीक है स्वाति, मैं जाता हूँ, यहाँ से बाज़ार भी थोड़ी दूर है लेकिन मैं चला जाऊँगा, डोंट वेरी। तो स्वाति चूल्हा जलाने की तैयारी करती है और उधर राहुल कड़कती धूप में नंगे पाँव निकल जाता है मार्केट सब्जी लेने के लिए। वो रास्ते में 1-2 जगह जाकर के काम के बारे में भी पूछताछ करता है कि अगर उसे काम मिल जाए तो उन लोग का जीवन यापन थोड़ा आसान हो जाए। एक सेठ के पास जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम किस गांव से आए हो, जिस गांव से आए हो उसी गांव में वापस चले जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है। राहुल सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है और मेरा चप्पल भी टूट गया। नंगे पांव राहुल इधर उधर घूमता है अपने काम के सिलसिले में। राहुल एक जगह जाता है, ईटा भट्टी में उसको काम मिलता है। तो ईटा भट्टी के मालिक से बोलता है ठीक है मालिक, मैं कल से काम पे आ जाऊंगा, लेकिन आज रात बहुत हो गया है, मुझे 1000 रुपया उधारी दे दीजिए, घर में एक पैसा नहीं है ताकि चूल्हा जल सके, और जब मैं काम करने लगूंगा तो फिर आप पैसे 1000 रुपया काट लीजिएगा। मालिक बोलता है ठीक है। स्वाति के पास राहुल 1000 रुपया लेकर के आता है। कोई घर में खाना नहीं खाते हैं और सब सो जाते हैं। अगली सुबह राहुल बोलता है स्वाति से कि स्वाति, तुम चूल्हा जलाओ और घर में कुछ भी अन्न का एक दाना नहीं है, 1000 रुपया है मेरे पास, तो मैं जाता हूँ बाज़ार और जाकर के राशन लेकर आता हूँ और आते वक्त सब्जी भी ले लूँगा और तुम घर की साफ़ सफाई करके चूल्हा जलाने की तैयारी करो। स्वाति बोलती है ठीक है। तभी सानू भी बोलता है पापा मैं भी चलूँगा। तो राहुल बोलता नहीं बेटा, धूप बहुत है, तुम मत जाओ।
राहुल एक सब्जी की दुकान पे जाता है और सब्जी का भाव पूछता है। सब्जी बहुत महंगा था। राहुल बिना सब्जी लिए घर आ जाता है। तो स्वाति बोलती है, कोई बात नहीं है, आप राशन लाए हैं ना, तो हम रोटी बना देते हैं। तो सानू बोलता है, केवल सिर्फ रोटी मम्मी, रोटी कैसे खाएंगे? तो स्वाति थोड़ा सा दिमाग लगाती है और बोलती है, कोई बात नहीं है, धनिया का पत्ती है तो हम उसका चटनी बना देंगे, तो चटनी रोटी हम लोग सब आज खा लेंगे। तो स्वाति बिना देरी के रोटी बनाकर रख लेती है और धनिया का पत्ती उठाती है और उसका चटनी सील पर बनाना स्टार्ट करती है। वो चटनी बहुत ही प्यार से बनाती है और सभी को परोसती है खाना, रोटी और चटनी। सानू और बेबी बोलते हैं कि मम्मी सब्जी नहीं है क्या? तो स्वाति बोलती है, बेटा आज ऐसे ही खा लो, कल सब्जी खाना। सभी लोग रूखा सूखा खा कर सो जाते हैं। रात को नींद भी नहीं आता है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। अगली सुबह राहुल बोलता है स्वाति को कि स्वाति तुम जाओ बाजार और सब्जी लेकर के आओ, क्योंकि तुम लेडीज़ हो तो लेडीज़ थोड़ा मोल भाव करके सब्जी खरीद लोगी, और मुझसे तो कोई 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा है। हमारे पास पैसे भी कम है, इतना महंगा सब्जी हम कैसे खरीदेंगे? स्वाति बोलती है, ठीक है मैं जाती हूँ। स्वाति झोला उठाती है और मार्केट में चली जाती है। सब्जी वाले की दुकान पे जाती है, 2-4 सब्जी पूछती है। इतना महंगा सब्जी था कि वो बिना सब्जी लिए घर आ जाती है। तो राहुल बोलता है, स्वाति तुम भी सब्जी नहीं ला पाई? बोली स्वाति कि नहीं, सब्जी बहुत ज़्यादा महंगा था। ऐसे ही 8 दिन बीत जाता है, सब रूखा सूखा ही खाते हैं। कभी घी नमक रोटी, तो कभी चटनी रोटी, तो कभी सूखा रोटी प्याज, तो कभी पराठा, बस ऐसे ही सूखा खाते जा रहे थे। तो राहुल बहुत बुरा लगता है राहुल को कि उसके बच्चे बिना सब्जी के खाना नहीं खाते हैं। सानू बोलता है, मम्मी आज 8 दिन से तुम बिना सब्जी का खाना दे रही हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बेबी भी बोलती है कि मम्मी मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, तुम बिना सब्जी का खाना क्यों दे रही हो? तो स्वाति बोलती है, ठीक है बेटा मैं अभी आती हूँ। वो बगल वाली आंटी के घर जाती है और बोलती है, वहाँ उनके घर में पहले से ही सब्जी को लेकर के झगड़ा हो रहा था। तो स्वाति उनके दरवाजे पे रुक जाती है क्योंकि घर के अंदर सोनम अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही थी और आंटी बाहर बैठी थी। तब तक स्वाति जाकर आवाज़ लगाती है तो सोनम घर से बाहर निकलती है। तो स्वाति बोलती है कि दीदी आपके घर में अगर थोड़ा सब्जी है तो दे दीजिए। तो सोनम बोलती नहीं मेरे पास सब्जी नहीं है, कह के दरवाज़ा बंद कर देती है। स्वाति बगल वाली आंटी के घर जाती हैं, उनके घर भी सब्जी मांगती है, लेकिन आंटी बोलती है कि बेटा जिस तरह से तुम गांव छोड़ कर के आई हो उसी तरह से तो हम भी गांव छोड़ कर के आए हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं है और हम लोग भी बिना सब्जी का ही गुजारा कर रहे हैं, बेटा हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो स्वाति तीसरे घर जाती है, वहाँ भी उसकी कोई मदद नहीं होती है क्योंकि गाँव बहुत ही ज़्यादा गरीब था और यहाँ पर आमदनी का कोई भी जरिया उतना अच्छा नहीं था। सभी लोग गरीब थे और बिना सब्जी का ही सभी लोग खाना बनाकर खा रहे थे क्योंकि सब्जी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सारे बाज़ार वाले सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर सब्जी खरीद ही नहीं रहा था। उदास मन से स्वाति घर आती है और बिना सब्जी लिए तो राहुल बोलता है, क्या हुआ, सब्जी लेने गई थी ना, सब्जी नहीं मिला? तो स्वाति बोलती है कि नहीं सब्जी नहीं मिला। तभी स्वाति अपने पुराने दिनों में खो जाती है कि मम्मी जी कितना ज़्यादा सब्जी उगाती थी और पापा जी कितना खेती करते थे। गांव में और खेत में पूरा का पूरा बैंगन टमाटर लौकी भिंडी मूली गाजर हर चीज़ उगाते थे और हरा हरा सब्जी तोड़कर पापा जी मम्मी जी घर लाते और मैं कितना प्यार से बनाती थी, पूरा परिवार कितना हंसी खुशी रहते थे। कहाँ गया वो दिन, सब कुछ ख़त्म हो गया। पापा जी बोले कि बेटा इसी तरह हम लोगों का ज़िंदगी कटता रहे खुशी खुशी और जीवन में कोई दुख ना हो। तो मम्मी जी बोली कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात और खेतों में सब्जी उगाते हैं और हरी हरी सब्जियां खाते हैं। तभी बाहर से आवाज़ आती है, भागो भागो भागो। एक आदमी आके बोलता है कि घर खाली कीजिए, बाढ़ आ गया। मम्मी जी पापा जी दोनों दौड़ लगाते हैं खेत की तरफ। तो स्वाति मना करती है, पापा जी मम्मी जी मत जाइए। राहुल भी मना करता है, पापा मत जाओ, लेकिन मम्मी जी पापा जी मानते नहीं हैं और अपना सब्जी का खेत बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सुनामी में सब खत्म हो जाता। पुराना बात याद करके स्वाति रोने लगती है। तो राहुल बोलता है, मत रो स्वाति, जो होना था सो हो गया, अब हम लोगों को नए सिरे से ज़िंदगी जीना है।
स्वाति को नींद नहीं आता है। वो बिस्तर पे करवट बदलती है। अगली सुबह स्वाति बोलती है कि मैं खेती करूँगी। तो राहुल बोलता है कि मालिक तो मना किया है, कैसे खेती होगा। तो स्वाति बोलती है ज़मीन में खेती करने के लिए मालिक मना किया है, दीवार पे नहीं। मैं दीवार पे खेती करूँगी। स्वाति अपना मन को मजबूत करती है और चली जाती है मार्केट। मार्केट जाके बीज लाती है और दीवार पर थोड़ा थोड़ा जगह था, उसी में किसी तरह व्यवस्था करके बीज को लगा देती है, पौधे को भी लगा देती है और पानी डालना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और स्वाति का पौधा बड़ा होने लगता है और दीवार पे चढ़ने लगता है। वो लौकी, करेला, भिंडी, मूली और टमाटर, हरा मिर्च, धनिया का पत्ती और भी 2-4 तरह का सब्जी लगा के रखी थी, जो दीवार के ऊपर लत्ता के रूप में चढ़ता है और उसमें पानी रोज नियम से डालती और देखभाल करती। धीरे धीरे स्वाति का पौधा बड़ा होने लगा तो रामू अपनी पत्नी से बोलता है कि 1 महीना हो गया, मैं जा रहा हूँ भाड़ा लेने के लिए, क्योंकि मैंने मकान को स्वाति और राहुल को दिया है। उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने सुना है कि स्वाति खेती करने लगी है। तो रामू गुस्सा हो जाता है और बोलता है अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, मैं मना करके आया था, खेती नहीं करना है, शामू से मेरी लड़ाई चलती है। उसकी इतनी हिम्मत। रामू जब दीवार पे खेती देखता है तो स्वाति से बोलता है खेती करने के लिए मैंने मना किया था ना। तो स्वाति बोलती है कि हाँ हाँ मालिक, लेकिन मैं तो दीवार पे खेती कर रही हूँ। स्वाति घर में जाती है और उसका किराया लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू चला जाता है। फिर स्वाति सब्जियां तोड़ के लाती है और ताज़ी ताज़ी सब्जियां अपने किचन में बनाती है। स्वाति एक ही रूम में खाना बनाती थी और बच्चों पति के साथ रहती थी। बच्चे बहुत परेशान हो गए थे धुआं से, तो स्वाति थोड़ा सा दिमाग लगाती है। वो जाती है मार्केट और एक पाइप लाती है, दीवार खोद कर पाइप निकाल देती है बाहर, जिसकी वजह से वह खाना बनाती है तो पूरा धुआं घर के बाहर जाता है। सामू धुआं निकलता हुआ देखता है तो आता है, बोलता है ये क्या, दीवार के ऊपर खेती, वैसे मेरा क्या जाता है, ज़मीन पे खेती होता तब होता झगड़ा, लेकिन दीवार पे है, दीवार न उसका है न मेरा है। राहुल आता है और स्वाति की मेहनत को देखता है तो खुश हो जाता है। स्वाति घर में खाद बनाती है, चावल के पानी में सब्जी का छिलका को गलाकर और उसको ही खाद के रूप में पौधों में डालती है, जिसकी वजह से घरेलू खाद के वजह से सब्जियां बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही फ्रेश निकलने लगी। स्वाति खाना बनाती है और अपने पति को, सानू को और बेबी को खिलाती है। सभी बच्चे बड़े चाव से खाते हैं अपने सानू मम्मी का बोलता हाथ है का कि बना हुआ। मम्मी तुमने तो जादू कर दिया, अभी 2-3 महीना पहले हम लोग बिना सब्जी का खाना खा रहे थे, लेकिन तुम्हारे हाथ की जादू के वजह से आज हम लोग इतनी अच्छी सब्जी खा रहे हैं। हमें तो भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी तुमने इस स्टाइल में बनाया भिंडी की सब्जी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और लगता है मेरा फेवरेट हो गया। तभी बेबी भी बोलती है कि मम्मी तुमने ये जो करेला बनाया है ना, मैं करेला नहीं खाती थी, लेकिन मैंने करेला खाया तो करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी मम्मी तुम भी हम लोगों के साथ बैठ कर खाओ ना। तो स्वाति भी अपना थाली लेकर के आती है और सभी के साथ बैठकर खाने लगती है। अब धीरे धीरे स्वाति का मेहनत रंग ला रहा था और वो जिस हिसाब से अपना मेहनत कर रही थी दीवार वाले खेती पे, तो बहुत अच्छा सा सब्जी निकलने लगा था। तो बगल वाली आती है सोनम और बोलती है कि स्वाति तुम मुझे अपने दीवार वाले खेती में से कुछ सब्जियां दे दो। स्वाति बोलती है कि हाँ ले लो। तो सोनम बोलती है कि सब्जी मार्केट में बहुत महंगा है, तुम थोड़े सस्ते भाव में देना। और ये लो पैसे, थोड़े पैसे मिल जाते हैं। स्वाति घर में आती है और राहुल को बोलती है कि ये लीजिए पैसे, मैंने सब्जी बेचे थे, इसके सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा उग गया तो इतना सब्जी खराब हो जाएगा और इतनी सब्जी हम लोग खा नहीं पाएंगे। आस पड़ोस के कॉलोनी में सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, तो सारी औरतें आकर मुझसे ही सब्जी खरीद रही थी कम भाव में, तो अच्छा खासा पैसा हो गया है, तो आप इसी पैसे से राशन ले आइए। तो राहुल बोलता है क्यों, मेरे पैसे से राशन नहीं आएगा। तो स्वाति बोलती है आप अपना पैसा को जमा करके रखिए और मेरे जो सब्जी वाले बेच कर जो मैंने पैसे लाए हैं वही पैसे घर खर्च में हम लोग यूज करेंगे और बाकी का ज़रूरत का सामान बचे हुए पैसे से करेंगे। स्वाति अब और ज़्यादा मन लगा करके अपने दीवार वाला खेती पे ध्यान देती है और ताज़ी ताज़ी सब्जियां बनाती है। आस पड़ोस के पूरे
गांव के लोग आकर के स्वाति से सब्जी खरीदने लगते हैं। स्वाति बहुत खुश होती है और अपने घर में तरह तरह का सब्जी का डिश बनाती है और अपने पति को और दोनों बच्चों को खिलाती है। मार्केट में सब्जी खरीदने कोई नहीं जाता है, तो सब्जी वाले आपस में बात करते हैं कि जिस दिन से स्वाति अपना दीवाल वाली खेती स्टार्ट कर दी है, उस दिन से गांव के लोग कोई भी नहीं आ रहा सब्जी खरीदने। तो एक सब्जी वाला बोलता है, भैया याद है तुमको, वो ये वही स्वाति है जो आई थी 2-3 महीना पहले हम लोगों से सब्जी खरीदने, और इतना ज़्यादा महंगा सब्जी होने के वजह से वो सब्जी नहीं खरीद पाई थी और वो घर चली गई थी। और देखो अपना जुगाड़ लगाकर दीवाल वाली खेती स्टार्ट कर दी है और पूरा गांव के लोग उसी से सब्जी खरीद रहे हैं। हम लोग अब भाव कम करेंगे तभी हम लोग की बिक्री होगी। तो सब्जी वाला अपना भाव कम कर देता है। तो बगल वाली आंटी, सोमा और सोनम सभी लोग आते हैं स्वाति के पास और बोलते हैं, थैंक यू स्वाति, आज तुम्हारी वजह से मार्केट में भी सब्जी का भाव कम हो गया, क्योंकि कोई भी गांव का लोग सब्जी खरीदने मार्केट में नहीं जा रहा था। इसी के वजह से सब्जी वालों ने अपना भाव कम कर दिया। स्वाति बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आंटी जी, ये तो होना ही था, क्योंकि अब सब्जी ज़्यादा मात्रा में आने लगा है तो भाव तो कम होना ही था। स्वाति अपना घर का काम ख़त्म करती है और दोनों बच्चों को बोलती है कि मैं जा रही हूँ पौधों पे पानी डालने, तुम लोग दोनों जाके पढ़ाई करो। दोनों बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं और स्वाति बहुत ही मन से पौधों में पानी डालती है, खाद डालती है। तभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, मम्मी मम्मी। तो स्वाति जल्दी से आती है रूम में। तो बच्चे बोलते हैं, मम्मी लाइट चली गई, अंधेरे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो स्वाति बोलती है, कोई बात नहीं है बेटा, मैं कैंडल जला देती हूँ और खिड़की दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि कुछ हवा आए और गर्मी कम लगे। सानू बोलता है कि मम्मी हाँ, खिड़की खोल दो और कैंडल जला दो, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा और मच्छर भी बहुत लग रहा है मम्मी, हम लोग क्या करें, बहुत परेशानी हो रहा। स्वाति सोचती है मन ही मन में कि बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं, गर्मी में लाइट भी नहीं है और ऊपर से मच्छर भी इतना काट रहा है। बेबी भी बिल्कुल परेशान, सानू भी बिल्कुल परेशान। स्वाति मन ही मन में सोचती है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्वाति क्या करती है कि कैंडल जला कर के लाती है, तभी लाइट आ जाता है और सभी लोग सो जाते हैं। रात में बेबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, उसके पैर में चूहा काट लेता है। तो राहुल बोलता है कि बेटा चुप रहो, मम्मी गई है दवा लाने। मम्मी दवा लाती है और बेबी के पैर में लगाती है तो बेबी सो जाती है। तो स्वाति बोलती है राहुल से कि अगर इसी तरह से बच्चे परेशान रहते रहेंगे तो हम लोगों को आराम नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं हम लोग अपना काम और ज़्यादा ध्यान से मन लगाकर करते हैं, 2-4 पैसे और बढ़ाकर कमाएंगे, फिर हम लोग एक अपना छोटा सा घर खरीद लेंगे जिसमें हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। खिड़की दरवाज़ा खुला रहता है जिसकी वजह से चूहा अंदर आ जा रहा है और दीवार वाला खेती हम कर रहे हैं तो चूहा भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। अब इस चूहा का उपाय हम कैसे करें। बेबी कितना अभी रो रही थी, अभी दवा लगाएं तो जाके सोई है। तो राहुल बोलता है, हाँ स्वाति तुम सही कह रही हो, अगर इसी तरह हम लोग कष्ट में रहेंगे तो बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। स्वाति को रात को नींद नहीं आता, बेचारी करवट बदल के इधर उधर सोती है। स्वाति अगले दिन और ज़्यादा पौधा लाती है और अपना दीवाल वाली खेती पे बहुत मन लगा के काम करने लगती है। सामने सामू के घर में सब्जी नहीं था। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ स्वाति से सब्जी खरीदने। तो उसकी पत्नी बोलती है कि वो तो दुश्मन का किराएदार है, तो आप क्यों जा रहे सब्जी लेने। तो सामू बोलता है अब दुश्मनी छोड़ो, सब्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही सामू जाता है वहाँ पे रामू भी आ जाता है। तो सामू चुपचाप खड़ा था। तो रामू बोलता है सामू को सब्जी दे दो, दुश्मनी एक तरफ, लेकिन सामू के घर में सब्जी नहीं बन रहा है, बच्चे परेशान होंगे भूख के मारे। रामू के मुंह से ये सारी बातें सुनता है जब सामू, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो झट से जाके रामू के गले मिलता है और बोलता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अहंकार में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि आपकी इज्जत नहीं किया और फिर लड़ाई कर बैठा, और जिसकी वजह से आज मैं इतना परेशान हूँ। रामू बोलता है कोई बात नहीं है भाई, अगर घर का सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब छोड़ो, जाने दो, हम लोगों के बीच में जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों भाई गले मिलते हैं और स्वाति से सब्जी खरीद कर चले जाते हैं। तभी राहुल बोलता है स्वाति चलो एक जगह ज़मीन देखते हैं, वहीं पे हम लोग अपना घर बनवाएंगे।
स्वाति तैयार होकर राहुल के साथ चली जाती है और वो जब ज़मीन देखती है तो स्वाति को ज़मीन बहुत अच्छा लगता है, स्वाति को पसंद आ जाता है। स्वाति बोलती है कि अच्छा है जी, यहीं पे हम लोग अपना घर बनाएंगे। ऐसा करते हैं, घर बनाने का हम लोग ठेका दे देते हैं। तभी राहुल एक ठेकेदार को फ़ोन करता है तो ठेकेदार वहाँ पे आ जाता है। तो ठेकेदार से राहुल सारी बातें तय कर लेता है कि वो ठेकेदार बोलता है कि मैं आपको 5 से 6 महीने में आपके मन हिसाब से घर बना करके दे दूँगा। तो स्वाति बोलती है कि घर में एक पूजा रूम ज़रूर बनाना भाई, और हम लोग जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे ही एकदम घर बनाना, हम लोग के पसंद का घर होना चाहिए। तो ठेकेदार बोलता है ठीक है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं जैसा आप कहेंगे वैसा घर बन जाएगा। तो कुछ महीनों के बाद स्वाति का घर बनकर हो जाता है तैयार। ठेकेदार फ़ोन करके खुशखबरी देता है स्वाति को। स्वाति अपने दोनों बच्चों को और पति को बताती है कि हम लोगों का सपनों का घर बनकर रेडी हो गया है, कल हम लोग चलेंगे अपने नए घर में। ऐसा करते हैं, हम लोग फटाक से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। कल हम लोगों को बहुत काम करना है, सारा पैकिंग करना है और सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट करना है। राहुल बोलता है स्वाति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सुबह होते ही राहुल पूरा सामान को पैक करता है। तभी आस पड़ोस की आंटी लोग आती है और बोलती है बेटा तुम जा रही हो। सोनम बोलती है जा रही हो बहन, यहाँ से तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो स्वाति बोलती है कि हाँ आंटी मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ की पे दीवार वाली खेती करते रहूँगी। तो आंटी बोलती है कि बेटा हमको भी सिखा देना दीवार वाली खेती करना, हम भी अपने घर में दीवार वाली खेती करेंगे। तो स्वाति बोलती है आंटी आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको पहले ही सिखा देती। स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है आंटी, देर ही सही मैं आपको सिखा दूंगी, और ये घर हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दुख में ये घर हम लोगों का बहुत साथ दिया है, इसीलिए ये घर मेरा रहेगा और मैं नए वाले घर में रहूंगी, लेकिन मैं ये वाला घर भी रखूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और दीवार वाली खेती मेरी ऐसे ही चलती रहेगी। आस पड़ोस के लोग बोलते हैं स्वाति तुम बहुत अच्छी हो। स्वाति अपना सामान पूरा पैक करती है, गाड़ी में रखती है और नए घर में चली जाती है। नए घर में अपने मम्मी जी पापा जी का फ़ोटो लगाती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं नए घर में आकर। तो स्वाति बोलती है बच्चों ये है हम लोगों का नया घर, यहाँ पे मच्छर नहीं लगेगा और ना ही चूहा काटेगा और लाइट जाने की भी समस्या नहीं होगी, यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर लगवा लेंगे। राहुल बहुत खुश होता है क्योंकि ये सारा सपना स्वाति की वजह से पूरा हुआ, क्योंकि स्वाति ने अपनी दीवार वाली खेती की और ज़्यादा मात्रा में किया, उसको बेचा, पैसे कमाया। राहुल स्वाति को धन्यवाद बोलता है तो स्वाति बोलती है कि ये मेरा खुद का पूरा मेहनत नहीं है, मैं मम्मी जी से और पापा जी से सारी चीज़ें सीख रखी थी, आज उन्हीं का सीख काम आया है। मैं जैसे जैसे वो लोग सब्जी उगाते थे वैसे वैसे ही मैंने सीखा और वैसे वैसे ही किया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी लोग हंसी खुशी नए वाले घर में रहने लगते हैं। आप बताइए अगर आपके साथ भगवान न करे अगर सुनामी वाली घटना हो जाए तो आप लोग अपने परिवार के लिए क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।